हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि यूसेट के द्वारा ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको पता भी होगा कि मैंने उसमें डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे आंसर्स क्या होते हैं, गलत आते हैं। और अगर आप उस ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे तो इवन पेपर 1 में ही नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि 27 सब्जेक्ट्स का पेपर यूसेट ने लिया है, उन 27 के 27 सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आप एवरेज मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में या हर सब्जेक्ट में क्या हैं, एक तरह से आपको ये लग रहा होगा गलत तरीके के हैं। ठीक है, मतलब उनके आंसर्स गलत दिए हुए या क्वेश्चन गलत तरीके से पूछे गए हैं। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। तो जिन स्टूडेंट्स ने उसको देखा होगा और उससे कुछ सीखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि उन क्वेश्चंस को आप पॉइंट आउट करके रखिए और उनके आंसर्स के लिए जो भी आपको लग रहा है कि उसका सही आंसर है और वहाँ पर गलत दिया हुआ है, उसके सपोर्ट में आप क्या करिए, उसका रेफरेंस लीजिए और उसके बेस पर अपना क्या करिए, एक आंसर की को चैलेंज करने का एक ड्राफ्ट बना के रखिए। ठीक है, अब उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया होगा मेरी इन बातों पे, तो वो सोच रहे होंगे कि उस समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट से मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ खेलने का टाइम जा चुका है। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं या आप एक्यूरेट कट ऑफ तो खैर कोई निकाल ही नहीं सकता। इस पेपर में मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि 6% का सिलेक्शन होना है, 6% परसेंटेज लिए जाने और फिर उसमें कैटेगरी को भी इन्वॉल्व करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो टोटल एपीएड स्टूडेंट है उसका डेटा आपके पास नहीं है, हर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स एपीयर हुए हैं, कितने कैटेगरी के हैं, कितने नहीं हैं, ये सब डेटा आपके पास नहीं है। तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है कि किस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। एक्यूरेट कट ऑफ बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये वही बात हो जाएगी कि आसमान से तारे तोड़ने के बराबर। अभी जो आपको फोकस करना है, देखिए ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। अभी उन्होंने यूसेट के द्वारा, यूसेट की एजेंसी के द्वारा आपको टाइम दिया गया है कि आप 16 तारीख तक अपना चैलेंज क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। 15 तारीख तक आपको उसका पेमेंट करना होगा। 15 यानी कल तक आप उसका क्या कर दीजिए, पेमेंट सबमिट करना है। कल लास्ट डेट है पेमेंट को सबमिट करने की। 1000 रुपये पर क्वेश्चन का वहाँ पर पेमेंट आपसे लिया जा रहा है। और परसों यानी 16 तारीख की शाम तक आप उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अभी वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। अभी मैं पूरा वीडियो इसी पे ही बताऊंगा कि किन लोगों को ये क्लेम करना चाहिए और कैसे क्लेम करना है, कि क्या प्रोसीजर है, कैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, वहाँ पर क्या क्या रेफरेंसेस वैलिड होंगे, क्या नहीं होंगे। इन सब पे ही मैं आज का पूरा वीडियो आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही होती है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले से वो क्वेश्चंस पॉइंट आउट कर लिए होंगे, चाहे वो पेपर 1 के हों या उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के हों, ठीक है, तो उनको काफ़ी आसानी हो रही होगी। अब वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से अपने उसको क्या कर सकते हैं, आराम से आंसर को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे कि आंसर की में आंसर्स कैसे गलत होंगे या जो भी चीज़ें होंगी। खैर उस चीज़ को जाने देते हैं, लेकिन अब आपके पास 2 दिन का टाइम मिल रहा है, आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसके बेस पर आप जरूर करिए। तो कट ऑफ की बात दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात तो ये आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, इसके इंतजार में मत रहिए। अभी देखिएगा 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आंसर की चैलेंज कैसे करना है उस पर मैं आता हूँ। तो उस पर देखिए, यूसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, जहाँ से आपने उसका फॉर्म भरा है। वहाँ पर वो लिंक आज सुबह तक प्रोवाइड नहीं किया गया था, लेकिन दोपहर में वो लिंक आपका वहाँ पर मेंशन हो चुका है। ऊपर वहाँ पर हाईलाइट करके उन्होंने एक लाइन दे रखी है, वहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन का कॉलम था, जैसे आपने फॉर्म के लिए रजिस्टर किया था, वहीं पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पेज। ठीक है, वहाँ पर आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, कलेक्ट पेमेंट का एक ऑप्शन होगा, उस पर जाके आप सबमिट कीजिएगा। वहाँ पर 1000 रुपीज़ का SBI का कलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन है। वहाँ पर जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो आप क्लेम करना चाहेंगे, वहाँ पर जो फीस वहाँ पर शो होगी वो आपको 1000 रुपीज़ शो हो रही होगी, ऑटोफिल होगी। आप उसको सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि पूरा फॉर्म का एक फॉर्मेट खुलेगा, उस फॉर्म के फॉर्मेट को आप भरेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिएगा। वो कैसे देने हैं मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके, वो आप परसों की लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़र में, आपके पास उसका रेफरेंस भी है, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं जिसके बेस पर वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, तो आप इसको कल के दिन में ही कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको जो भी चीज़ें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड या यूसेट से रिलेटेड, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले
सवाल ये आता है कि किन स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहिए और क्या चैलेंज करने में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात इसमें चैलेंज करने में स्टूडेंट्स के सामने आ रही है, वो ये बात आ रही है कि एक तो एक क्वेश्चन का यूसेट के द्वारा 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो एक तरह से नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। यूसेट एजेंसी को सोचना चाहिए और हायर अथॉरिटीज़ को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े अमाउंट को नहीं रखना चाहिए। मेरी नज़र में ये अमाउंट 100-200 रुपये तक होता पर क्वेश्चन तो एक बार को वैलिड होता। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी आप करना चाह रहे हैं, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि काफ़ी सारे लोग अननेसेसरी क्लेम कर देते थे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए पेमेंट का तरीका अपनाया गया है डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा, लेकिन यूसेट ने कुछ ज़्यादा ही उस अमाउंट को कर दिया है, ठीक है। तो वो 1000 रुपये कहीं से भी जायज़ नहीं है, एक तरह से वो बेईमानी है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन क्या करें, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं वो तो बन चुके हैं, उनमें अब चेंजेस नहीं हो सकते। अब मैं आपको सलाह ये दूंगा, देखिए किन स्टूडेंट्स को ये सारे क्लेम करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आप ऑफिशियल आंसर की से आपने अपने आंसर्स को मैच किया होगा, अगर आप 40% या जो भी कैटेगरी के लिए 35% का क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से 1-2 नंबर से कोई स्टूडेंट रुक रहा है और उसको ये लग रहा है कि भाई उसके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही है और ऑफिशियल आंसर की में वो आंसर क्या है, गलत है, और उसको उसका रेफरेंस भी मिल गया है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी मिल गया है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि वो क्वेश्चन जो उसने किया है, जो उसने आंसर मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सलाह ये दूंगा, आप 1000 रुपये की चिंता मत करिए, आप बिल्कुल क्लेम करिए। आपका यूसेट एटलीस्ट आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ जाएंगे। क्या पता कट ऑफ कितनी चली जाए, हो सकता है कट ऑफ 40% चली जाए, ठीक है। कोई देखिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर, किस सब्जेक्ट का पेपर कितना डिफिकल्ट आया कोई नहीं बता सकता, डिफिकल्टी लेवल और कितने स्टूडेंट्स ने उसको अटैम्प्ट किया है, फिर कितने को सही हो रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, पहले तो वो लोग जिनका 1-2 नंबर से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, ठीक है, यानी 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसे 1-2 क्वेश्चंस जो भी हैं जिनको लग रहा है वो जरूर क्लेम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, देखिए ऐसे स्टूडेंट्स, मैं स्पेशली साइंस बैकग्राउंड की बात करूँगा और आर्ट्स में वो परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन साइंस के फील्ड की अगर मैं बात करूँ, ऐसे स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के जिनका आंसर की के अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स 50% से ले अबव हैं, 50% से या 60% की रेंज में है, ठीक है। तो देखिए वो सबसे क्रूशियल बाउंड्री लाइन है कट ऑफ जाने की, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 से 60%, उससे अबव भी जा सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन ये क्या है, क्रूशियल बाउंड्री है। तो 50% से लेकर 60% तक की रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि आर्ट्स में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के पेपर क्या आते हैं, डिफिकल्टी थे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में ईजी रहा होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर काफ़ी डिफिकल्ट थे उसमें। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी सलाह ये दूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए। देखिए एक नंबर से आपका सिलेक्शन रह सकता है, ठीक है। पता चला कि आपने अभी आंसर की क्लेम नहीं किया, ठीक है, आप भी इस भरोसे बैठे कोई और कर देगा, अगर किसी ने ही नहीं किया ऐसे ढूंढ के, ठीक है, तो क्या होगा। तो आपको उसको क्या करना है, क्लेम जरूर करना है, ठीक है। आप 1000 रुपये की चिंता मत करिए, आप ये मान के चलिए, देखिए आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी आपको 1000 रुपये पर क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा होगा, आप ठीक है, आप 5-6 क्वेश्चन में मत करिए, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिल रहे होंगे जो देखते ही लग जाते हैं कि बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए यूसेट का फॉर्म 6 साल बाद तो अब आया, आगे पता नहीं कितने साल के बाद आए, और भले ही यूजीसी नेट हर साल में 2 बार होता है, तो वही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वहाँ भी आपको पेमेंट देना होता है, फिर आप सेंटर पे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आप यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं कि भाई 1000 रुपये देके, 2000 रुपये देके, अगर आप क्या पता उस परसेंटेज क्राइटेरिया में आ जाएं। देखिए मैं गारंटी नहीं कह रहा, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप आ ही जाएंगे, लेकिन एक रिस्क फैक्टर तो है, लाइफ ही हमारी पूरी रिस्क के ऊपर चलती है। तो ये रिस्क आपको मेरे समझ में, अगर जिन लोगों के 50% से ऊपर हैं, ठीक है, या 55% से ऊपर हैं, ठीक है, वो लोग इस भ्रम में ना रहें कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या पता कि 1-2 नंबर से ही आप कट ऑफ से बाहर हो जाएं, ठीक है, फाइनली आपका यूसेट क्वालिफाइड ना हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही, एक होता है ना कि बिल्कुल ही गलत है, ये तो एक में होता है कि हो सकता है कि कहीं हमसे गलती हो गई हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जिसके एक से ज़्यादा आंसर भी निकलते हैं जनरली, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली गलत ही दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिक्स में, मैं ये भले ही एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि फोर्स की यूनिट क्या है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन में मैं न्यूटन का नाम ना दूँ और बाकी ऑप्शन दे दूँ, ठीक है, न्यूटन के अलावा और भी यूनिट वहाँ पर बन सकती हैं, लेकिन वो कोई भी सही ना हो, तो आप उसको तो गलत ही मानेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए तो बिल्कुल ही लड़ जाएंगे कि नहीं भाई, फोर्स का यूनिट तो क्या होता है, न्यूटन होता है, हमने पढ़ा है मात्रक न्यूटन। आप उसके एविडेंस में भी, प्रूफ में भी आप बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के ऐसे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स में होंगे।
तो आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस को मैंने पहले पिछली वीडियो में भी ये बताया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस समय सीरियस नहीं हुए होंगे, कुछ स्टूडेंट सीरियस हुए होंगे, उन्होंने ढूंढे होंगे क्वेश्चंस, उनके एविडेंस ढूंढे होंगे, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढे होंगे, जहाँ से ये प्रूफ हो रहा होगा कि उन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अब ये बात समझ में आ गई, मैंने बता दिया कि किन लोगों को इसमें आंसर की को चैलेंज करना चाहिए। और देखिए गलत उन्होंने किया है तो गलत को गलत तो मानना ही पड़ेगा। आप क्लेम करिए, अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा, हर कोई ऐसे बैठा रहेगा कि 1000 रुपये मैं क्यों दूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है, तो गलतियाँ ऐसी बढ़ती हैं, ठीक है। तो जिस एग्जामिनर के पास पेपर सेट होने के लिए गया है, अगली बार फिर से पता चला उसी के पास चला जाए तो वो फिर से गलती होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। अब बात यह आती है कि करना कैसे। देखिए अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में ये है कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या उसका जो एविडेंस देना है, जो प्रूफ देना है। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया कि कहीं से भी कुछ भी फ़ोटो खींच लिया या कुछ कर लिया रैंडम बुक से, ठीक है, और आप उसको दे देंगे तो रिसर्च एजेंसी उसको क्या कर लेगी, आपका आंसर बिल्कुल सही मान लेगी। देखिए इसमें बहुत केयरफुल रहना है, इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक का, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल रिजिड हो जाइए इस चीज़ में कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो उसका आप आंसर कहाँ पर ढूंढिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर किसी अच्छी रेफरेंस बुक में देखिए जहाँ पर भी वो पॉइंट मेंशन हो या डिस्कस किया गया हो, और उसको क्या करिए, उस पर्टिकुलर पेज को क्या करिए, आप उसको फोटो क्लिक करिए, उसका पीडीएफ बनाइए, उसको हाईलाइट करिए जहाँ पर वो बात मेंशन की गई है जो आपके आंसर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसको हाईलाइट जरूर करिएगा और उसका एक प्रॉपर पीडीएफ बनाइएगा विद क्लियर व्यू। मतलब उसका जो व्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें पिक्सल्स फट रहे हैं जूम करने पर या पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। ये गलतियाँ मत कीजिएगा, आपके 1000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अच्छी रेफरेंस बुक का रेफरेंस ले लीजिए। फिर जब आप उस फॉर्म को भरेंगे, जैसा कि मैं पहले के एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ, इस बार क्या पता उन्होंने कुछ चेंज किया हो, लेकिन 90% चांसेस ये है कि ऐसा होगा। जब आप प्रूफ देंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं। हो सकता है आपसे बुक का टाइटल पूछे, बुक का वॉल्यूम पूछे, तो आपको वो सारी बातें भी प्रोवाइड करनी है। बुक का एज इट इज़ नेम, किस बुक से आपने लिया, उसका कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा एडिशन था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देनी है, और स्टैंडर्ड बुक का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वेबसाइट के लिंक को आप रेफरेंस में मत दीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ना तो विकिपीडिया वैलिड होगा आपका, ना ही कोई गूगल से आपका कॉपी पेस्ट किया हुआ कोई भी रेफरेंस वहाँ पर वैलिड होगा। आपके 1000 रुपये चले जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर देकर आप उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा, आपका जो क्लेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एविडेंस केवल रेफरेंस बुक के, स्टैंडर्ड बुक्स के, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे जर्नल्स के जो आपके रेफरेंस होंगे, जो आपके आंसर को क्लेम कर रहे होंगे, वही वैलिड वहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा भी मिल रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा भी पीडीएफ, उसी पीडीएफ में आप अलग अलग बुक्स को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। उसी के बेस पर आप उसको क्या करिए, क्लेम करिए। अगर आपको 2 बुक में वो आंसर सही लग रहा है तो दोनों बुक का पीडीएफ वहाँ पर अटैच कर दीजिए, ठीक है। दोनों का टाइटल लिख दीजिए कि दोनों में वो आंसर दे रखा है। अब देखिए इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से आंसर्स गलत हैं, ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि पेपर 1 के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ढूंढना डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च मेथोलॉजी का पार्ट है, आपके पास उसका कंटेंट नहीं होगा इन जनरल। अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड के होंगे या और होंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेपर 2 यानी जो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का था, वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें पीजी हैं, आपको उसकी डीप में नॉलेज होगी, ठीक है। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढना बहुत आसान है, उसके एविडेंस ढूंढना बहुत आसान है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स के नाम भी पता होंगे, ठीक है, आप उनमें सर्च कर सकते हैं, आप उनको क्लेम करिए। तो पेपर 1 में अगर आप क्लेम नहीं भी करना चाह रहे हैं, गलतियां वहाँ भी हैं, तो आप मेरी नज़र में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पेपर 2 में क्लेम करने पर, जो कि आपका अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है तो आप जरूर उसको करिए। आप 1000 रुपये 2000 रुपये की बात को मत सोचिए, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बताया। वहाँ पर आप जहाँ भी पर्टिकुलर आपको जो सपोर्टिंग आंसर आपको लग रहा है उसको हाईलाइट कीजिए, उसका वॉल्यूम मेंशन करिए, उसका एडिशन मेंशन करिए, जिस बुक को आप ले रहे हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड कोई जनरल ले रहे हैं उसको मेंशन करिए और फिर उसको भेजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका आंसर वहाँ पर एक्सेप्ट होता है, वो क्लेम वैलिड होता है, तो आपके 1000 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप जो भी पेमेंट करें वो अपने पर्सनल अकाउंट से करें, ठीक है। आप UPI ID के थ्रू करें या SBI कलेक्ट पे या जो भी वहाँ पर फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग या जो भी आपको दिया जा रहा है वो आपका इंडिविजुअल हो, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपको कल के दिन क्लेम आपके जो पैसे होते हैं वो 1000 रुपये रिफंड आने हैं, तो वो आपको रिफंड में प्रोसेस में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से करा दिया या किसी और उससे करा दिया तो आपको वो समस्या हो सकती है, वो आपके उसमें वेरीफाइड नहीं होगा। तो ये भी ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही उसको, या पर्सनल UPI ID या जो भी नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं इंडिविजुअल, उसी से करिएगा, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से मत करिए। अब काफ़ी सारे लोग इसमें गलतियां ये भी कर रहे हैं कि दूसरों के बेसिस पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था और मैसेज आ रहा था
कि वो उन वीडियो में देखा उन्होंने या उस पर्सन ने ये बोल दिया कि आंसर गलत है, आप मान रहे हैं, उस वही जो क्लेम कर रहा है वही आप कर दे रहे हैं। देखिए पहले वेरीफाई कर लीजिए कि वो सपोर्टिंग में एविडेंस क्या दे रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। आप अपने स्तर से सोच के देखिए, किसी को कॉपी पेस्ट मत करिए। ये मैं आपको पहले ही बात बता दे रहा हूँ। पता चला उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, पता चला तुमने भी क्लेम कर दिया और तुम्हारा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो भी चला गया। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से रखिए, ठीक ध्यान में रखिए कि आपको किस तरीके से आंसर को चैलेंज करना है। और यकीन मानिए अगर आप प्रॉपर तरीके से आंसर को चैलेंज करेंगे, आपका आंसर का क्लेम एक्सेप्ट होगा और वैलिड होगा और आपके 1000 रुपये भी रिफंड आएंगे और आपके वहाँ मार्क्स भी मिलेंगे, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन गलतियाँ इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रोसेस को करते ही नहीं है। हर बार हर एग्जाम में यही होता है कि कहीं से भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, कहीं से भी कुछ भी डाल दिया, विदाउट मेंशन किए कौन सी बुक है, कौन सा ऑथर है, कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा टाइटल था, कोई मेंशन ही नहीं करता, खाली स्क्रीनशॉट डाल दे। ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता कोई भी क्लेम। ठीक है, तो मैंने आपको जो तरीका बताया आप उसको फॉलो करिएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1-2 क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा और आगे की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।